भक्तों, माता लक्ष्मी कहती है कि घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम जानेंगे माता लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा। इस कथा के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन कौन सी वस्तुएं कभी भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री इन वस्तुओं को दे देती है, माता लक्ष्मी उसके घर का त्याग कर देती है। इसलिए भक्तों, इस कथा को बड़ी श्रद्धा से पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। और जो इस कथा को पूरा सुन लेता है, माता लक्ष्मी स्वयं उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। भक्तों, ये कथा पूर्व काल की है। मध्य में एक अत्यंत सुंदर और शोभायमान नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और अपने सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी, सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में अत्यंत दक्ष। उसका स्वभाव इतना दयालु था कि जो भी उसे जानता उसकी प्रशंसा ही करता। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की दुकान थी और वह बाजार में लोगों की आवश्यक वस्तुएं बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी, इतना कि वो अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। प्रातः वह अपने पति से पहले उठती, आंगन को स्वच्छ करती, फिर सुंदर रंगोली बनाती, तदुपरांत घर को सुव्यवस्थित करती। स्नान पूजन के बाद तुलसी को जल देती और देवी देवताओं का विधिवत पूजन करती। ऐसे ही प्रतिदिन वह अपने नित्य कर्म संपन्न करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। उसकी वाणी अत्यंत मधुर थी। लोग कहते, ये तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। घर का कार्य, सेवा, पूजा और दान धर्म, इन सब में सुकन्या सदैव अग्रणी रहती थी। उसके द्वार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं जाता था। भूखा आता तो पेट भरकर जाता, दुखी आता तो प्रसन्न होकर लौटता। तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो मां अन्नपूर्णा का ही रूप है। लेकिन भक्तों, लोगों की इतनी प्रशंसा सुनकर भी सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। उसकी विनम्रता देखकर लोग और भी प्रसन्न होते। फिर एक दिन उसकी एक पड़ोसन उसके घर आई। सुकन्या ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और पूछा, हे बहन, आज किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है? यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहो। पड़ोसन बोली, बहन, मेरे घर आज बहुत रिश्तेदार आए हैं, मुझे भोजन बनाना है, इसलिए रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवे की आवश्यकता है। सुकन्या ने बिना विचार किए कहा, बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मेरे काम में इसकी आवश्यकता नहीं, तुम ले जाओ। और वह चकला, बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को दे देती है। कुछ समय बाद एक और स्त्री उसके घर आती है। वह कहती है, बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी है और मेरे पास साफ करने के लिए कोई साधन नहीं। यदि तुम अपनी झाड़ू कुछ समय के लिए दे दो तो बड़ा उपकार होगा। सुकन्या ने फिर बिना विचार किए कहा, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुको, अभी झाड़ू लाती हूं। और वह झाड़ू भी दे देती है। कुछ देर बाद तीसरी स्त्री आती है। हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मेरे पास पहनने को गहने और अच्छे वस्त्र नहीं है, कृपा करके एक दिन के लिए अपने गहने और एक साड़ी दे दो। सुकन्या फिर दयालुता से भरकर अपने गहने और नई साड़ी दे देती है। शाम को चौथी पड़ोसन आती है और कहती है, मेरा बच्चा भूखा है, उसे दूध पिलाने के लिए मेरे घर में दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मेरा बच्चा बच जाएगा। सुकन्या बिना सोचे दूध भी दे देती है
और फिर अपने कार्य में लग जाती है। रात को उसका पति घर आता है, सुकन्या उसकी सेवा करती है और दोनों विश्राम के लिए सो जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन उनके जीवन में तूफान आ जाता है। एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, भाई रात को आपकी दुकान लूट ली गई है, सारा माल और धन चुरा लिया गया है। संजय दौड़कर दुकान पर जाता है, सारा माल गायब, सारा धन गायब। वह दुखी होकर घर लौटता है और सुकन्या को सब बताता है। सुकन्या उसे धीरज देती है, आप चिंता न करें, घर में जो धन रखा है उससे व्यापार फिर से शुरू कर लेंगे। लेकिन जब तिजोरी खोली तो वह भी पूरी तरह खाली पड़ी थी। ये देखकर वह स्तब्ध रह गए। सास, ससुर और पति तीनों सुकन्या को ही दोष देने लगे। पति बोला, तुम उन अजनबी लोगों को बुलाती हो, उन्हीं में से किसी ने चुरा लिया होगा। सुकन्या रोते हुए बोली, हे स्वामी, मैंने कोई भूल नहीं की, लेकिन गुस्से में अंधा पति उसे भला बुरा कहता रहा। ससुराल वाले भी उसे ताने देने लगे, तुम बिना सोचे सबको घर की चीजें दे देती हो, अब भुगतो। सुकन्या ने पति से कहा, मैंने अपने कुछ गहने पड़ोसन को दिए थे, मैं अभी ले आती हूं। लेकिन जब वह पड़ोसन के घर पहुंची, घर खाली पड़ा था, वह स्त्री उसके गहने लेकर भाग गई थी। सुकन्या निराश होकर घर लौटी। पति ने और अधिक अपमान किया। अंत में पति ने क्रोध में कहा, तू इस घर से अभी निकल जा, तेरे कारण ही हमारा सब नष्ट हुआ। सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, मुझे मत निकालिए, मैं कहां जाऊं। लेकिन पति ने धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया। दुखी होकर सुकन्या रोते रोते माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंची। वह प्रार्थना करने लगी, हे मां, मैंने आपकी पूजा में कभी कमी नहीं की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसने निश्चय कर लिया कि वह अब जीवित नहीं रहेगी और नदी की ओर चल दी। नदी पर पहुंचकर बोली, हे मां लक्ष्मी, यदि मेरी पूजा में कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करना, अब मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूं। वह नदी में कूदने ही वाली थी कि साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हो गईं। देवी बोली, रुको सुकन्या, तुम क्या कर रही हो। सुकन्या ने मां को देखा और चरणों में गिर पड़ी, हे मां, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बड़ा पाप करने जा रही थी। मां बोली, हे पुत्री, मनुष्य को अपने प्राण नहीं देने चाहिए, यह महापाप है। सुकन्या बोली, हे मां, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, मैं उनके बिना कैसे जीवित रहूं। मां लक्ष्मी बोली, पुत्री, मैं जानती हूं कि तुम्हारी क्या दशा हुई, लेकिन यह सब तुम्हारी भूल के कारण हुआ है। तुमने अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुएं दान कर दी जो किसी भी स्त्री को कभी नहीं देनी चाहिए। इन वस्तुओं के साथ ही मैं घर छोड़ देती हूं। सुकन्या हाथ छोड़कर बोली, हे मां, कृपा करके बताइए, मैंने कौन कौन सी वस्तुएं देने की भूल की। देवी बोली, पहली वस्तु चकला, बेलन और तवा, यह रसोई की सबसे पवित्र वस्तुएं हैं, इन पर प्रसाद बनता है। पहली रोटी गाय को चढ़ाई जाती है, इन्हें दूसरों को देना अत्यंत अशुभ होता है। दूसरी वस्तु झाड़ू, झाड़ू में मेरा वास होता है, यह घर की लक्ष्मी है, इसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए, न बाहर दिखाना चाहिए। तीसरी वस्तु आभूषण, स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत महत्व है, इन्हें किसी और स्त्री को पहनने के लिए देना घर के सौभाग्य को हर लेता है। चौथी वस्तु सफेद चीजें, विशेषकर शाम को दूध, शाम के समय दूध का दान दुर्भाग्य को बुलाता है। मां लक्ष्मी बोली, हे सुकन्या, तुमने अनजाने में ये सब भूल कर दी, लेकिन तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुमने पश्चाताप कर लिया है, इसीलिए अब तुम लौट जाओ,
मैं तुम्हारा सारा धन वैभव वापस कर रही हूं। मां अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय उसका पति दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, हे सुकन्या, मुझे क्षमा कर दो। मां लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन वापस मिल गया है। जिन लोगों ने लिया था उन्होंने लौटाकर क्षमा मांग ली है। सुकन्या प्रसन्न हो गई और अपने पति के साथ घर लौट गई। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई और उसके बाद से सुकन्या ने अपने जीवन में इन 4 चीजों को कभी किसी को नहीं दिया,